हेलो बच्चों, स्वागत है आपके और अपने यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस पर। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप मेरे प्रिय कवि पर निबंध कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे प्रमुख विचार बिंदु। इसमें लिखेंगे नंबर 1 प्रस्तावना, नंबर 2 साहित्यकार का परिचय, नंबर 3 साहित्यकार की साहित्य संपदा। इसके भाग हैं का नंबर काव्य, खा नंबर नाटक, गा नंबर उपन्यास, घा नंबर कहानी, अंगा नंबर निबंध। फिर नंबर 4 में डालेंगे छायावाद के श्रेष्ठ कवि, नंबर 5 श्रेष्ठ गद्यकार और नंबर 6 उपसंहार। अब इसमें सबसे पहले हम डालेंगे प्रस्तावना। तो बच्चों, प्रस्तावना में लिखेंगे संसार में सबकी अपनी अपनी रुचि होती है। किसी व्यक्ति की रुचि चित्रकारों में है तो किसी की संगीत में, किसी की रुचि खेलकूद में है तो किसी की साहित्य में। मेरी अपनी भी रुचि साहित्य में रही है। साहित्य प्रत्येक देश और प्रत्येक काल में इतना अधिक रचा गया है कि उनका सबका पारायण तो एक जन्म में संभव नहीं है। फिर साहित्य में भी अनेक विधाएं हैं, कविता, उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध आदि। नंबर 2 हम डालेंगे साहित्यकार का परिचय। इसमें लिखेंगे श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुंगनी साहू परिवार में हुआ था। आपके पिता का नाम श्री बाबू देवी प्रसाद था। लगभग 11 वर्ष की अवस्था में ही जयशंकर प्रसाद जी ने काव्य रचना आरंभ कर दी थी। 17 वर्ष की अवस्था में इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। इनके पिता, माता और बड़े भाई का देहांत हो गया और परिवार का समस्त उत्तरदायित्व इनके सुकुमार कंधों पर आ गया। गुरुतर उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते हुए एवं अनेकानेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना करने के उपरांत 15 नवंबर 1937 ईस्वी को आपका देहावसान हो गया। अगले हम डालेंगे साहित्यकार की साहित्य संपदा। इसमें लिखेंगे प्रसाद जी की रचनाएं 1907 से 1908 ईस्वी में सामयिक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी थी। ये रचनाएं ब्रजभाषा की पुरानी शैली में थी, जिनका संग्रह चित्राधार में हुआ। सन 1913 ईस्वी में ये खड़ी बोली में लिखने लगे। प्रसाद जी ने पद और गद्य दोनों में साधिकार रचनाएं की। इनका वर्गीकरण निम्नवत है। काव्य, तो इसमें लिखेंगे कानन, कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर और कामायनी महाकाव्य। अब खा नंबर है नाटक। इसमें लिखेंगे इन्होंने कुल मिलाकर 13 नाटक लिखे। इनके प्रसिद्ध नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, जनमेजय का नागयज्ञ, कामना और ध्रुव स्वामिनी। अगले हम डालेंगे गा नंबर उपन्यास। इसमें लिखेंगे कंकाल, तितली और इरावती। फिर अगली हेडिंग है कहानी। इसमें लिखेंगे प्रसाद जी की विविध कहानियों के 5 संग्रह हैं, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। अगले हम डालेंगे निबंध। इसमें लिखेंगे प्रसाद जी ने साहित्य के विविध विषयों से संबंधित निबंध लिखे हैं, जिनका संग्रह है काव्य और कला तथा अन्य निबंध। अगली हेडिंग डालेंगे छायावाद के श्रेष्ठ कवि। इसमें लिखेंगे छायावाद हिंदी कविता के क्षेत्र का एक आंदोलन है, जिसकी अवधि सन 1920 से 1936 ईस्वी तक मानी जाती है। प्रसाद जी छायावाद के जन्मदाता माने जाते हैं। छायावाद एक आदर्शवादी काव्यधारा है, जिसमें वैयक्तिकता, रहस्यात्मकता, प्रेम, सौंदर्य तथा स्वाच्छंदतावाद की सबल अभिव्यक्ति हुई है। प्रसाद जी की आंसू
नाम की कृति के साथ हिंदी में छायावाद का जन्म हुआ। अगले डालेंगे श्रेष्ठ गद्यकार, इसमें लिखेंगे गद्यकार प्रसाद जी की सर्वाधिक ख्याति नाटककार के रूप में है। उन्होंने गुप्तकालीन भारत को आधुनिक परिवेश में प्रस्तुत करके गांधीवादी अहिंसा मूलक देशभक्त का संदेश दिया है। साथ ही अपने समय की सामाजिक आंदोलनों का सफल चित्रण किया है। उनके निबंध विचारात्मक एवं चिंतन प्रधान हैं, जिनके माध्यम से प्रसाद ने काव्य और काव्य रूपों के विषय में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। अगले हेडिंग डालेंगे उपसंहार, इसमें लिखेंगे पद और गद्य की सभी रचनाओं में इनकी भाषा संस्कृतनिष्ठ एवं परिमार्जित हिंदी है। इनकी शैली अलंकारिक एवं साहित्यिक है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि इनकी गद्य रचनाओं में भी इनका छायावादी कवि हृदय झांकता हुआ दिखाई देता है। अपनी विशिष्ट कल्पना शक्ति, मौलिक अनुभूति एवं नूतन अभिव्यक्ति पद्धति के फलस्वरूप प्रसाद हिंदी साहित्य में मूर्धन्य स्थान पर प्रतिष्ठित हैं। समग्रतः यह कहा जा सकता है कि प्रसाद जी का साहित्यिक व्यक्तित्व बहुत महान है, जिस कारण वे मेरे सर्वाधिक प्रिय साहित्यकार कवि रहे हैं। तो बच्चों, ये था मेरे प्रिय कवि पर निबंध। तो बच्चों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें।